जय हिंद साथी। सारे देश में यूजीसी के नए कानून पर हाहाकार मचा हुआ है। कैंपसों में आग खौल रही है। आपको दिखाता हूं यूजीसी के राजपत्र में है क्या, उसका उद्देश्य क्या है। ये मेरे पास है भारत का राजपत्र, आप देख सकते हैं। मैं इसका उद्देश्य पढ़ता हूं। इसका उद्देश्य है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता का समावेशन को संवर्धन देना। मतलब कि समता मूलक स्वभाव बना रहे कैंपसों में। इसका मूल उद्देश्य यही है। बहुत शानदार उद्देश्य है। अब समस्या यह है कि दिक्कत कहां आ रही है, मैं वो समझाता हूं आपको। देशी भाषा में समझे तो विश्वविद्यालयों में एक कमेटी बनाई जाएगी 10 लोगों की। उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? महत्वपूर्ण तरीके से और अनिवार्य तौर पर रखा गया है कि एक एससी सदस्य होना चाहिए, एक एसटी होना चाहिए, एक ओबीसी होना चाहिए, एक महिला होनी चाहिए, एक दिव्यांग होना चाहिए। और भी उसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कॉलेज की अथॉरिटी के लोग हो सकते हैं। उसमें सवर्ण या जनरल कैटेगरी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हालांकि वो हो भी सकते हैं, ये भी नहीं है कि वो नहीं हो सकते, तो दोनों बातें हैं। समस्या कहां है? उनका काम क्या है? उनका काम है कि कैंपस में जाति के आधार पर जहां शोषण हो रहा है, धर्म के आधार पर जहां शोषण हो रहा है, या महिलाओं के प्रति जो शरारत हो रही, दिव्यांग के प्रति शरारत हो रही, उस पर अंकुश लगाना, उसे रोकना। तो बहुत शानदार कदम है। इसमें खराब बात क्या है? इसमें दिक्कत कहां आ रही है? इसमें दिक्कत आ रही है कि इस पूरी व्यवस्था में सवर्ण समाज के छात्र को या अध्यापक को नहीं शामिल किया गया है। मतलब सवर्ण छात्र अपने ऊपर हुए भेदभाव के लिए इस कमेटी के समक्ष शिकायत नहीं कर सकता है। यह मान लिया गया है कि उसका अपमान हो ही नहीं सकता। यह मान लिया गया है कि उसके साथ भेदभाव हो ही नहीं सकता। आप भी सोच रहे होंगे कि सवर्ण के खिलाफ कैसे भेदभाव हो सकता है। तो इन दिनों कैंपस में एक बहुत चलन है, आपको याद होगा, ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मण भारत छोड़ो, या तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार किनारे, आपने सुने होंगे। मतलब अगर जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को जाति के आधार पर कोई गरिया रहा है तो वह व्यक्ति इस कमेटी के सामने, वह स्टूडेंट इस कमेटी के सामने अपनी शिकायत नहीं दर्ज करा सकता, क्योंकि यूजीसी का मानना है कि जनरल वर्ग शोषक है, शोषण करता है और इसका शोषण नहीं हो सकता। दूसरा बिंदु जिससे मैं असहमत हूं वो मैं आपको बताता हूं। इक्विटी स्क्वाड, मतलब हर कैंटीन में, कैंपस में, छात्रावासों में एक स्क्वाड होगा जो ऐसी गतिविधियों पर नजर रखेगा जहां कोई किसी के खिलाफ जातीय तौर पे, नस्ली तौर पे, धार्मिक तौर पे कोई शरारत ना कर सके, किसी का उत्पीड़न ना कर सके। ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब आप सोचिए कि स्क्वाड की नजर किस पर होगी? जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स पर। क्यों? क्योंकि यूजीसी ने पहले ही मान लिया है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का शोषण हो ही नहीं सकता है। वो शोषक की ही भूमिका में है, अप्रत्यक्ष रूप से उसने ये घोषित कर दिया है। अब आप समझिए, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे महीना 2 महीना में पुलिस गांव के नुक्कड़ पे, चौराहों पे अचानक सघन चेकिंग लगा देती है। हेलमेट है नहीं है, कई बार जूते ना होने पर किसी न किसी बहाने चालान करती है और कहती है कि हमें कोटा पूरा करना है। अब कैंपसों में भी क्योंकि मान ही लिया गया है कि सवर्ण समाज शोषक है और उसके इतने स्टूडेंट हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जातीय तौर पर या नस्ली तौर पर किसी के साथ उत्पीड़न ना हुआ हो। तो क्या गारंटी है कि स्क्वाड शरारती तौर पर कमियां, खामियां कुरेद कर गलतियां नहीं निकालेगा? तीसरी असहमति मैं आपको बताता हूं। 2012 के रेगुलेशन में एक प्रावधान था कि अगर कोई शिकायतकर्ता किसी के खिलाफ गलत शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी पनिशमेंट होगा, उसको भी दंड मिलेगा। जैसे अगर मैं, कोई शिकायतकर्ता मेरे खिलाफ ये शिकायत करता है कि मैंने उसका जातीय तौर पर उत्पीड़न किया है, भले हो सकता है उससे मेरी पुरानी असहमति रही हो, पुरानी दुश्मनी रही हो, या उसकी ईर्ष्या मेरे प्रति रही हो, और उसने मेरे खिलाफ शिकायत कर दी। उस वक्त में, जिस वक्त वो मेरे खिलाफ की शिकायत कर रहा है, उस वक्त मैं अपने गांव में हूं और मैंने कमेटी के सामने वो पूरे प्रूफ ला कर रखे कि साहब जिस वक्त इन्होंने कहा है कि मैंने इनका उत्पीड़न किया, उस वक्त तो मैं यहां था ही नहीं। मैं प्रूफ कर देता हूं इस बात को कि मेरी कोई गलती नहीं। तो इस प्रूफ कर देने के बाद भी उस शिकायतकर्ता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी कि तुमने एक व्यक्ति को गलत फंसाने की कोशिश की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, पुरानी दुश्मनी निकालने की कोशिश की। और ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है,
अध्यापकों के लिए भी है। सोचिए किसी अध्यापक पर कोई बदमाश लड़का दबाव बनाए कि आपके अंडर पीएचडी कर रहे हैं, हमें इतना नंबर चाहिए, या आप हमारी प्रैक्टिकल की कॉपी चेक कर रहे हैं, इतना नंबर चाहिए, नहीं तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। तो वो भी इस दबाव में आएंगे, क्योंकि वो अपनी शिकायत इस कमेटी के सामने नहीं रख सकते। अगर ये यूजीसी का नियम किसी भी पीड़ित के लिए होता हो, जनरल कैटेगरी का हो, बैकवर्ड का हो, एससी एसटी का हो, जिसके लिए भी हो, तो इस बिल से कतई कोई ऐतराज नहीं था। इस बिल से दिक्कत सिर्फ इतनी है कि इस बिल में शिकायतें सवर्णों के खिलाफ हो सकती हैं, वो शिकायत नहीं कर सकते। जबकि आर्टिकल 15(1) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहां तो सवर्ण होने के नाते भेदभाव हो रहा है, मतलब संविधान खतरे में है। मतलब ये मान लिया गया है कि सवर्ण समाज पूरी तरह शोषक है और समता मूलक समाज की स्थापना में उसका कभी कहीं किसी हाल कोई योगदान नहीं। तो यूजीसी वालों, जरा ये बताओ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस बौद्ध धर्म की सर्वाधिक पैरवी की, वो गौतम बुद्ध किस समाज से आते थे? महावीर जैन किस समाज से आते थे? दुनिया में सबसे बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने वाले महात्मा गांधी किस समाज से आते थे? चंद्रशेखर जी, जेपी जी, लोहिया जी किस समाज से आते थे? अपने बाप का विरोध करके दुनिया का सबसे बड़ा नक्सल मूवमेंट खड़ा करने वाला चारू मजूमदार किस समाज से आते थे? हमने 565 रियासतें दान कर दी, हमने करोड़ों बेटे बलिदान कर दिए, हमने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लेने वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पैदा किए हैं, हमने महाराजा रणजीत सिंह पैदा किया है, हमने महाराणा प्रताप पैदा किया है, हमने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा किया है, हमने आखिरी गोली तक संघर्ष करने वाले चंद्रशेखर आजाद को पैदा किया है, हमने राम प्रसाद बिस्मिल को पैदा किया है, ताकि समता मूलक समाज बना रहे, उसकी स्थापना होती रहे। मरते मरते शहीद होते होते इन वीर जियालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। कुर्सी पर बैठे लोगों, नाप लीजिएगा किसी दिन, तिरंगे के केसरिया में रंग से ज्यादा हमारा रक्त होगा, और आप हमें ही खलनायक बना रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये साजिश किसी दलित भाई की या किसी पिछड़े भाई की नहीं है, उन्हें टारगेट मत करिएगा। ये साजिश सत्ता में बैठे उन बदमाश लोगों की है जिन्हें अब हिंदू मुसलमान के खेल में कम मजा आने लगा था, सो उन्होंने एक नया सी गुफा छोड़ दिया है। आप लड़ते रहिए, वो मौज काटते रहेंगे। मेरे हिस्से के पागलों, याद रखना, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।